यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और उसका 28 वचन। औरत अपना घर उत्थे छੱਡ के नगर ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। आओ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ। यहाँ पर हम एक स्टोरी को देखते हैं, घटना को देखते हैं कि एक लेडी थी जो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करती है और बाद में अचानक से कुछ उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि वो अपने गांव में जाती है और पूरे गांव को क्या कर लाती है, यीशु के पास ले आती है। ये स्टोरी बड़ी ही अमेजिंग है, बड़ी ही अद्भुत है। इस स्टोरी से मैंने एक बात सीखी जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ, जो मैंने कल सीखी और आज मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार चौथे अध्याय के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह मार्ग का थका हुआ एक कुएं के ऊपर बैठा और वो कौन से रास्ते के ऊपर से जा रहा था? उससे सामरिया से होकर, बाइबल कहती है जाना क्या था? अवश्य था, जाना जरूरी था। कहां से होकर? सामरिया से होकर। प्रभु यीशु मसीह सामरिया से होकर जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह के लिए सामरिया से होकर जाना क्या था? बड़ा जरूरी था। वहां पर एक वर्ड लिखा है, क्या था? जरूरी। क्या लिखा है? जरूरी था। क्या लिखा है? जरूरी था। जरूरी किसके लिए? यीशु मसीह सामरिया से होकर मात्र इस लेडी के लिए जाना चाहता था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि सामरिया में मेरी बेटी है जिसे मुझे बचाना है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप इस वचन को सुनोगे ना, आपको अपनी शक्ल नजर आएगी और अपनी शक्ल नजर आने के साथ साथ आपको बहुत कुछ और भी पता चलेगा। लिखा है कि यीशु मसीह को वहां से गुजरना क्या था? जरूरी था। जब प्रभु यीशु मसीह मार्ग का थका हुआ उस कुएं के ऊपर बैठे, तो उसने सामरी लेडी से क्या मांगा? पानी मांगा। क्या मांगा? पानी मांगा। सामरी जो स्त्री थी ना, जो सामरी लेडी थी, वो यीशु मसीह से मिलने नहीं आई थी, वो कुएं के ऊपर क्या भरने आई थी? पानी भरने। कौन से समय के ऊपर आई थी? बाइबल में लिखा है दोपहर के समय। कौन से समय? अब मुझे इस विषय में ज्यादा नहीं मालूम, मुझे नहीं पता इस विषय में ज्यादा, लेकिन मैंने ऐसे टीवी के अंदर देखा है, फिल्मों के अंदर देखा है कि गांव में अधिकतर लोग कुएं के ऊपर पानी भरने को सुबह जाते हैं। मैंने ऐसा टीवी के अंदर देखा, हकीकत में नहीं देखा। अब मुझे नहीं पता ऐसा रियल में होता है कि नहीं होता, लेकिन मैंने देखा वो सुबह जाते हैं, कोई शाम को भी जाता है। लेकिन ये लेडी किस समय आई? दोपहर के समय, जब क्या चढ़ी थी? कोई भी नहीं घर से बाहर निकला, एक बंदा भी घर से बाहर नहीं है, लेकिन ये लेडी अकेली घर से क्या आई? बाहर आई। क्या भरने के लिए? कुएं से पानी भरने के लिए। अब मुझे एक बात बताएं, ये क्यों दोपहर के समय आई? क्योंकि ये उस समय नहीं आ सकती थी जब पब्लिक थी। पता क्यों? क्योंकि इसके जीवन में गुनाह था, और गुनाह भी ऐसा जो पूरी पब्लिक को पता था। यानी ये पब्लिक को फेस नहीं कर सकती थी, ये पब्लिक का सामना नहीं कर सकती थी, ये पब्लिक को अपने चेहरे के साथ देख नहीं सकती थी, क्योंकि इसको बेइज्जती महसूस होती थी। यदि लोग मुझे देखेंगे तो मुझे गलत बातें करेंगे। इसके जीवन में लोगों को फेस करना बड़ा क्या था? कठिन था, बड़ा मुश्किल था। मैं ऐसा मानता हूं कि अकेला इसके जीवन में गुनाह के कारण लोगों को फेस करना ही कठिन नहीं था। हो सकता है कि इसके जीवन में पाप के कारण कुछ बीमारियां भी आ गई होंगी, क्योंकि पाप हमेशा क्या लेके आता है? बीमारियां। इसके जीवन में पता कौन सा पाप था? इसके जीवन में यह पाप था कि इसने 5 पति किए थे और 6वां पति भी इसका नहीं था। एक ऐसी जिंदगी ये लेडी बिता रही थी कि ये बिना मैरिज के 6वें हस्बैंड के साथ रह रही थी। ऐसा गुनाह था इसकी जिंदगी में, ऐसा पाप था। पहला पति किया, पता है क्यों पति बदलती थी बार बार? क्योंकि ये अपने सच्चे प्यार को पाने की क्या करती थी? कोशिश। इसके अंदर प्यार की कमी थी, इसके अंदर प्यार को पूरा करने के लिए, वो प्यास को बुझाने के लिए बार बार संसार में गुनाह को क्या कर रही थी? एक दिन प्रतिदिन बदल रही थी। लेकिन पहले से भी प्यार नहीं मिला, दूसरे से भी प्यार नहीं मिला, तीसरे से भी प्यार नहीं मिला,
चौथे से भी नहीं मिला, पांचवें से भी नहीं मिला, और छेवां उसके साथ कोई मैरिज भी नहीं की, ऐसी रह ली, यानी उससे भी इसको प्यार नहीं मिला। अंत में 7वें नंबर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। और 7 का मतलब होता है संपूर्ण, यानी अब यीशु आ गया है जो तुम्हें संपूर्ण प्यार करेगा। हालेलुया। खुदावन ने ये बात अभी मुझ पर रिवील की, अभी मुझ पर प्रकट की। यीशु मसीह उस लेडी से इतना प्यार करता था कि उसने, पवित्र आत्मा ने यीशु के मन में डाला, तुझे सामरिया से होकर जाना अवश्य है, क्योंकि वहां तेरी बेटी है जिसे तू बचाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सामरिया में ठहरा। यीशु मसीह को प्यास नहीं लगी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस बहन के लिए वहां पर आया था। प्रभु यीशु मसीह उस बेटी के लिए वहां पर आया था। जब प्रभु यीशु मसीह कुएं के ऊपर बैठा, प्रभु ने कहा, हे सामरी, मुझे क्या मिला? पानी। सामरी ऐसी जात है, ऐसी कास्ट है जो उन दिनों के अंदर एक शेड्यूल कास्ट यानी लो कास्ट समझी जाती थी। और सामरी ने कहा, तू यहूदी होकर मुझसे क्या मांगता है? पानी क्यों मांगता है? क्यों? क्योंकि हम सामरियों का आप यहूदियों के साथ कोई भी नाता नहीं है, कोई भी मेलजोल नहीं है, क्योंकि यहूदी एक उच्च कौम थी और सामरी एक शेड्यूल कास्ट डाउन कौम थी। दोनों आपस में कोई भी मेलजोल नहीं रखते थे, आपस में बुलाते नहीं थे। यहूदी अपने आप को ऊंचे समझते थे, ऊंचे थे ना, लेकिन सामरी थोड़े छोटे थे, इसलिए वो आपस में क्या नहीं करते थे, बात ही नहीं करते थे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है, कितना भला है, जिसने खुद आकर एक नीची जात वाली से बात की। हमारा परमेश्वर बड़ा भला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जातियों को नहीं देखता, हमारा परमेश्वर प्रजातियों को नहीं देखता, हमारा परमेश्वर रंग और रूप, गोरे काले अमीर गरीब को नहीं देखता। बाइबल कहती है जो उसके ऊपर ईमान करता है वो उसका बेटा बन जाता है। इस तरह का हमें परमेश्वर मिला है। हमारा यीशु मसीह ऐसा है जिसने हमें जात को देखकर नहीं बुलाया, जो हमसे मोहब्बत करता था और उसने हमें बुला लिया। अब यहाँ पर एक बहुत और बात मैंने सीखी कि लेडी भी अकेली है और प्रभु यीशु मसीह भी क्या है? अकेला है। दोनों अकेले हैं, वो लेडी भी और प्रभु यीशु मसीह भी क्या है? अकेले हैं। यहाँ पर एक बात और है कि प्रभु यीशु मसीह किसी के गुनाह पब्लिकली प्रकट नहीं करता था। आज आपने कुछ मसीहियों को ऐसा देखा, कुछ ऐसे मसीही, कुछ ऐसे लोग जो दूसरे लोगों की बेइज्जती पब्लिकली कर देते हैं, और ये बड़ी बुरी बात है। कहीं आप तो नहीं ऐसा करते? पब्लिकली जहां खड़े हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हमको इस लाइन से ये बात सिखाना चाहते हैं कि पब्लिकली हमें किसी की भी बेइज्जती, हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगर मान लो किसी के अंदर आपको गुनाह नजर आ गया, आपको क्या करना चाहिए? उसे कैसे समझाना चाहिए? अकेले में जाकर। कैसे? आप पब्लिकली उसकी बेइज्जती करोगे। जो इंसान पहले से गुनाह में, वो अपनी बेइज्जती को इतना महसूस करेगा कि वो आपसे ये कहेगा कि तूने खुलेआम सबके सामने मुझे ऐसा कहा। लेकिन वही अगर आप उसे अलग में लेके जाकर समझाओगे, हो सकता है वो आपकी बात को क्या कर ले? मान ले, और अपने गुनाह को क्या कर दे? छोड़ दे। यीशु मसीह बड़ा बुद्धिमान परमेश्वर है, बड़ा विजडम वाला परमेश्वर है, जो अकेले में आकर क्या करता था? आज भी देखो, यीशु मसीह सबके ऊपर सबके गुनाह प्रकट नहीं करता। उसने मेरे पाप सबके ऊपर प्रकट नहीं किए, लेकिन मेरे ऊपर प्रकट किए अकेले में आकर। उसने मेरी गलतियां सबके ऊपर नहीं बताई, देख करते कि ये गलती करता है, ये गलती करता है, ये गलती करता है। वो अकेले में आकर सिर्फ और सिर्फ मुझे समझाता है। यीशु मसीह ने आपको यहां से टीच किया होगा कि तेरे अंदर ये गुनाह है, तेरे अंदर ये गुनाह है, लेकिन आपका नाम लेकर मेंशन नहीं किया। लेकिन जब आप अपने घरों में दुआ करते हो, आपने भी ये महसूस किया होगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में आपको आपकी गलतियां बताता है अकेले में। ऐसा प्रभु यीशु मसीह है, ऐसा खुदावंद यीशु मसीह है। आगे चल के जब उस लेडी ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है, फिर उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझे जानती तो मुझसे मांगती तो मैं तुझे कौन सा जल देता? जीवन का जल। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर एक बात को नोटिस किया था कि इसके अंदर जिंदगी नहीं है।
इसके अंदर जिंदगी, क्योंकि गुनाह ने इसके अंदर से जिंदगी को खत्म कर दिया है, पाप ने इसके अंदर से शांति को खत्म कर दिया है। वो लेडी इतनी टूट चुकी थी, वो लेडी इतनी थक चुकी थी, वो लेडी इतनी प्यासी हो चुकी थी, वो लेडी इतनी अंदर से कमजोर और मरी हो चुकी थी कि उसे अब एक ऐसी लाइफ की जरूरत थी जो सदा तक उसे क्या दे सके, जीवन दे सके। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू मुझसे मांगती ना तो मैं तुझे कौन सा जल देता, जीवन का जल। फिर उसने क्या कहा, प्रभु जी तेरे पास तो कोई घड़ा भी नहीं है कि तू मुझे मतलब वो पानी कहां से तू लेके आएगा, क्या करेगा, ऐसे करके कुछ बातें की। उसने कहा, क्या तू हमारे पिता याकूब से भरा है? क्योंकि वो जो कुआं था ना वो याकूब ने निकाल के दिया था। याकूब पता कौन है? इब्राहिम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब। याकूब ने उन लोगों के लिए वो कुआं निकाल के दिया था। और उस लेडी ने कहा, ये इतना बड़ा कुआं है कि इस कुएं से याकूब ने पिया, उसके घराने ने पिया, जानवरों ने पिया, सारी कौम ने इस कुएं में से पिया, तो क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है कि वो तू मुझे जीवन का जल देगा जिससे पीकर मैं कभी क्या ना रहूंगी, प्यासी। वो लेडी ने अपने मुताबिक कुछ ना कुछ अपनी सेंस में समझ लिया कि मतलब प्रभु यीशु मसीह मुझको वो जल देने की बात कर रहा है कि जो पीकर मैं सदा तक क्या रह जाऊंगी, जीवन, जिसे पीकर मैं फिर क्या नहीं रहूंगी, प्यासी। वो पीने वाले पानी की बात समझ गई और उसने कहा, चल ठीक है मुझे वो जल दे। पता की लग गया उस सामरी स्त्री कि शायद यीशु मसीह मेरे घर तक एक ऐसी जी पाइप ला के देगा कि सदा पानी मेरे घर ही होता रहेगा। यीशु मसीह ने कहा, अब एक काम कर। क्या कर? अपने पति को बुला के लेके आ। अपने देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहां पर उस निशाना मारा उसके, लेकिन पति था उसका कोई पति नहीं था। यीशु मसीह ने कहा, जा किसको लेके आ? अपने पति को। उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं, मेरा कोई भी पति, मेरा कोई भी हस्बैंड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू ठीक कहती है कि तेरा कोई भी पति नहीं है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, 6वां भी अब तेरा नहीं है। तू कहां से लेके आएगी? तेरा कोई हस्बैंड है ही नहीं, तेरा कोई पति है ही नहीं। कुएं पे भी कैसे आई थी? अकेली। कैसे आई थी? अकेली। ना तो उसका कोई बच्चा था, ना तो कोई इसका बड़ा, ना तो कोई आगे ना पीछे, अकेली, टोटली अकेली थी वो लेडी। कैसे थी? अकेली। एक घर का मेंबर भी उसके साथ रहने वाला नहीं था। सोचो, अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसका इतना बड़ा परिवार हो और वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाए, उसको कहां से प्यार ना मिले, उसको कहां से कोई हिम्मत, कोई तसल्ली, कोई शांति ना मिले, उस व्यक्ति की हालत क्या हो जाएगी? जरा सोच के देखो, क्या हो जाएगी उस व्यक्ति की हालत? कभी तुम ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ पूरा डिप्रेशन ਚ ਹੋਵੇ? डिप्रेशन का मतलब कि वो पूरे दुख च पिया होवे। ऐसे बंदे को कभी देखो जो पूरे डिप्रेशन में होगा। अगर कोई भाई होगा जिसको नशे की आदत होगी, अगर वो डिप्रेशन में चला जाए, सारा दिन क्या पीता रहेगा? शराब। सुबह से लेकर रात तक क्या पीता रहेगा? शराब। आंखों से आंसू निकलते रहेंगे, है ना? यानी किसी ना किसी बात के कारण वो लेडी डिप्रेशन में भी थी, टूटी हुई थी। कोई उसे लाइक नहीं करता था, समाज में उसे कोई भी लाइक नहीं करता। सब उसे क्या करते थे? नफरत, डिसलाइक, नीचे वाले लेवल पर देखते थे, घटिया नजरों के साथ देखते थे उस लेडी को, सामरी लेडी को। हम में से कई मसीहों की हालत ये हो जाती है कि हम कई बार प्रभु यीशु मसीह में चलते चलते भी कहां पर आ जाते हैं? जैसे वो लेडी गुनाह में थी, आज बहुत सारे मसीह भी किसमें पड़े हैं? गुनाहों में। किसमें पड़े हैं? गुनाहों में। बाहर रिलेशन रखते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशनों में पड़े हैं। और भी बहुत सारे गुनाह हैं, अलग अलग प्रकार के गुनाह हैं, अलग अलग प्रकार के निर्णय हैं, अलग अलग प्रकार के वो कामों में पड़े हैं, वो पापों में पड़े हैं, वो झूठ में पड़े हैं, वो चोरी में पड़े हैं, वो नफरत में पड़े हैं, वो जेलसी में पड़े हैं। ये सारे क्या है? गुनाह। कोई डिप्रेशन में पड़ा है, कोई मसीह ऐसा जो किसमें पड़ा है? डिप्रेशन में। सारा दिन नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार उन्हें सताते हैं। आपके भविष्य की चिंता, आपके बच्चों की चिंता,
आपके घर की चिंता। यीशु मसीह ने कहा इस बात को लेकर चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और कहां रहेंगे। आज मसीहों ने इन बातों की चिंता कर करके बेफालतू की टेंशन अपने माइंड में बिठा के रखी है। कभी देखा ना, एक पेड़ के ऊपर घोंसला बना होगा और उस घोंसले में कौन आके बैठ जाएगा? घोंसला कौन बनाता है? चिड़िया, पक्षी। और पक्षी घोंसला बनाकर जब बैठता है ना, अकेला बैठता नहीं, क्या देता है साथ में? अंडे भी देता है। फिर अंडों में से क्या निकलते हैं? बच्चे। आज बड़े मसीहों की लाइफ के अंदर शैतान ने ना उनके दिमाग के अंदर एक घोंसला बना दिया। क्या बना दिया है? घोंसला बना के शैतान उनके माइंड के ऊपर बैठ चुका है और माइंड के ऊपर बैठकर अकेला बैठा ही नहीं है, अकेला टेंशन ही नहीं दी, टेंशन के ऊपर और विचार दिए जा रहा है, टेंशन के ऊपर और विचार दिए जा रहा है और वो बंदा टेंशन ले लेके बीमार हो गया। शुगर वाले बंदे को कैसी शुगर होती है? ऐसी तो होती है टेंशन ले लेकर, बिना फालतू की टेंशन। कभी बीपी अप हो जाता है, कभी लो आ जाता है। सब कुछ टेंशन के कारण, सब कुछ डिप्रेशन के कारण होता है। इंसान बीमार हो गया डिप्रेशन के कारण। और मैंने बताया कि आज कई मसीही डिप्रेशन में भी पड़े हैं। किसमें पड़े हैं? डिप्रेशन में। अगर आपकी भी कभी कभी ये हालत हो जाती है ना कि घर में बैठे बैठे आप अकेले बैठे हो और आपको कुछ घटनाएं याद आ गई, आप रोने लग पड़े, आपको बड़ी टेंशन हो गई, शैतान ने आपको इतना ज्यादा चिंता में डाल दिया कि आप इतने ज्यादा परेशान होगी कि आप सोचने लगे अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं आज का वचन आपको आजाद कर देगा। कई लोग डिप्रेशन में हैं, गुनाह में हैं, कईयों के अंदर शांति नहीं है ना, और कई लोग इस वजह से टूटे हुए कि कोई उनसे मोहब्बत नहीं करता, कोई उनसे प्यार नहीं करता, वरन सब लोग उनसे क्या कर रहे हैं? जेलसी, नफरत। मैं आपको बाइबल की एक प्रतिज्ञा बताऊं। बाइबल में यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा हर जाति के बंदे तुमसे क्या रखेंगे? बैर। किसके नाम के कारण? मेरे नाम के कारण। आज ऐसे भी लोग समाज में हैं, मसीही लोग, जिनको लोग नफरत करते हैं, जिनको लोग बुरा भला बोलते हैं। अगर किसी मसीही के साथ नफरत की कोई गेम चल रही है ना, कि सारे लोग उससे क्या कर रहे हैं? उसके घर के मेंबर, एक भी मेंबर उससे प्यार नहीं कर रहा, उसके घराने में से सब क्या कर रहे हैं? उससे नफरत। ना तो घर का मेंबर प्यार कर रहा है, ना तो कोई आस पड़ोस में प्यार कर रहा है, ना तो कोई उसके दोस्तों में उसका साथ दे रहा है, ना तो इधर से, ना तो उधर से, ना आगे से। हर बंदा उससे क्या कर रहा है? नफरत कर रहा है। इस लेडी की कंडीशन ये थी, इस लेडी की हालत ये थी। इन सारी बातों को साइड में करके अब प्रभु यीशु मसीह इसे संपूर्ण करने आया। और वही खुदा आज हमारे बीच में ये कलाम लेके आया। प्रभु यीशु मसीह ने इससे बात की, बात करते करते यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 4 वचन से लेकर 30 वचन तक जब आप अपने घरों में जाकर पढ़ोगे ना, आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह और इस लेडी की एक अद्भुत बातों को, अलग ही बातों को देखोगे। कभी ये लेडी उससे कहती है कि तू जल कैसे देगा, कभी यीशु मसीह कहता है मैं तुझे जल दूंगा। ऐसी बात नहीं, इस अध्याय में नहीं मैंने ये पाया कि ऐसी बातें नहीं लिखी कि जो भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा लेडी ने वैसा कहा ठीक है। लेडी ने भी सवाल और जवाब किए। और जब ये बातें चल रही है 28 वचन के अंदर लिखा है, 28 वचन के अंदर लिखा है, उस लेडी ने अपने घड़े को क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। जब छोड़ा तो उसके बाद क्या किया? अपने गांव में गई, गांव में जाकर क्या किया? सारे लोगों को बताना ये स्टार्ट कर दिया कि जो भी मैंने किया, एक पर्सन आया, उसने मुझे सब कुछ क्या कर दिया है। और बाइबल कहती है कि सब नगर के लोग निकलकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। पता है यहाँ पर सिक्का क्या पलटा, क्या यहाँ पर चेंजेस हुई? वह लेडी जो अपने आप को कवर करके रखती थी, वह लेडी जो अपने आप को छिपा के रखती थी, अब पूरे गांव में जाकर कह रही है जो मैंने किया उसने मुझे बता दिया और मैं बदल गई, तुम भी चलो, तुम भी बदल जाओगे। हालेलुया, हालेलुया।
गया हूं। अब कैसे सिक्का पलट गया पता है? जो कहते हैं, ये सारे पास्टरों को मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पुराने तुम्हारे इतिहास क्या कर दूंगा, मैं खोल दूंगा। कुछ ऐसा बोलते ना, ऐसा आज कुछ ऐसा भी बोलते कि आओ, जितने भी पास्टर है वो सारे आओ, मैं तुम्हारे इतिहास क्या कर दूंगा। कुछ ऐसे बोलते कि मैं तुम्हारे चिट्ठे क्या कर दूंगा। ऐसे कुछ आज पखंडी बाबा बने हुए हैं, पखंडी पंडित बने हुए हैं, जो अपनी जगहों के ऊपर बैठकर, अपने डेरों के ऊपर बैठकर प्रभु के दासों को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे 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 बुद्धिहीन लोगों को ये नहीं मालूम कि परमेश्वर के दासों के चिट्ठे खोलने की जरूरत नहीं, वो खुद स्टेजों के ऊपर आकर अपने पुराने चिट्ठों को खोलते, जैसे सामरी स्त्री ने खोले थे। आज कोई भी ऐसा परमेश्वर का दास नहीं है जो अपने पुराने इतिहास को नहीं बताता। हाँ, कुछ ऐसे हैं, लेकिन ईमानदार प्रभु के दास है बहुत सारे ऐसे जो स्टेज के ऊपर खड़े होकर अपनी गवाही देते कि मैं पहले बड़े नशे करने वाला था, मैं पहले लड़कियों के साथ घूमने वाला था, मैं पहले गलत काम करने वाला था। वो तो अपने इतने घटिया पाप स्टेज के ऊपर बता देते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। अब देखो, घड़ा छोड़ दिया। पता है, सामरी स्त्री को जैसे कोई लाइक नहीं करता था, जैसे कोई पसंद नहीं करता था, जैसे सब तुच्छ जानते थे, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी लेडी को क्या किया, पकड़ा, उसे उठाया, उसे बनाया और उसका इस्तेमाल किया। आप में से कोई कैसा भी हो जाए, चाहे कोई नशा करता है, कोई कुछ भी करता है, प्रभु यीशु मसीह किसी का भी उपयोग कर सकता है। किसी का भी क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। वो अपने दिल से वहम निकाले, वो अपने दिल से वहम निकाले कि सेवा करने के लिए, मिनिस्ट्री करने के लिए पहले मुझे पीएचडी करनी पड़ेगी, सेवा करने के लिए पहले मुझे बीटीएच करनी पड़ेगी, 3 साल का पहले बाइबल कोर्स करना पड़ेगा। वो असली सेवा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पढ़ाई करना, बाइबल स्टडी करना, बाइबल का कोर्स करना गलत है क्या सही है? बताओ, कंफ्यूज हो गए? सही है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि बाइबल कोर्स में जाकर हम कौन सी कोई गंदी बातें सीखेंगे? कौन सी बातें सीखेंगे? परमेश्वर के वचन की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, बाइबल कोर्सेज से ज्यादा, बाइबल की स्टडी से भी ज्यादा आपको पवित्र आत्मा से स्टडी पानी चाहिए। पता है ये बाइबल किसने लिखी है? कोई बता सकता है बाइबल किसने लिखी है? किसने? बाइबल पवित्र आत्मा ने लिखवाई। और बाइबल किसने, किसके हाथों के द्वारा लिखवाई गई? चेले पढ़े लिखे थे कि अनपढ़? बताइए, पतरस पढ़ा लिखा था कि अनपढ़ था? पढ़ा लिखा था। कितने दिन स्कूल गया था पतरस? कितने दिन स्कूल गया है? एक भी दिन स्कूल नहीं किया, और अंत में क्या बन गया? क्या बना? नहीं, पतरस क्या बना? स्कूल ना जाने के कारण मछुआरा, मछलियां पकड़ने वाला एक साधारण मछुआरा बना, सिंपल मछुआरा बना। वो अनपढ़ पतरस, क्योंकि प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय में उस महायाजक ने कहा था, तुम अनपढ़ और जाहिल लोग हमारे बीच में प्रचार करते हो। पतरस अनपढ़ था, पतरस के पास कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने ऐसा ज्ञान छाप दिया, ऐसी बाइबल छाप दी, आज जिसको पढ़ने के लिए लोग पीएचडी करते हैं, जो पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। आइए पवित्र आत्मा की महिमा करें। इसलिए सेवकाई को करने के लिए, बाइबल को समझने के लिए, बाइबल स्टडी से भी ज्यादा पवित्र आत्मा की स्टडी होनी चाहिए। और हम प्रभु का शुक्र करते हैं, वो स्टडी हम आज भी ले रहे हैं, आज भी पा रहे हैं, आज भी ग्रहण कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, उसके चरणों में बैठो, उससे वचन प्राप्त करो, वो खुद ब खुद दे देगा। हाथों की 5 उंगलियां, कितनी उंगलियां? बताएं, अंगूठा किसी काम आता है कि नहीं आता? क्या करने के लिए अंगूठा काम आता है? ऐसे करने के लिए भी, अंगूठा लगाने के लिए भी, है ना? कहां पर अपने अंगूठे को वेरीफाई करना हो तो वहां पर लगाने के लिए भी। ये उंगली काम में आती कि नहीं आती? किसी पर दोष लगाने के लिए ये उंगली काम में आती कि नहीं आती? ये उंगली किस काम में आती है? अंगूठी यहां पर पहनाते ना, है ना? इस उंगली का भी कोई ना कोई काम होगा। क्या इसका भी काम है? समझ में आई? चीची का भी क्या है?
काम है। यानी हाथों की 5 उंगलियों का क्या है? काम है। मसीह में चाहे कोई 5 साल से आए, चाहे 1 साल से आए, चाहे आधे साल से, चाहे थोड़े दिनों से, सबका कोई ना कोई काम है। आप बेकार नहीं हो, आपकी बहुत कीमत है और उस कीमत को प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। इस्तेफानुस कुछ सालों का नहीं, कुछ समय का विश्वासी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके द्वारा भी अद्भुत कामों को करवा दिया। पीछे बोले मैं प्रभु यीशु मसीह में बेकार नहीं आया। मैं प्रभु यीशु मसीह में यूं ही नहीं आया। मेरा कुछ काम है। समझ में आई? तू बच। कितनों को कहा तू बच? नहीं, ये वर्ड कितने पर्सन के लिए कहा गया था? सिंगल। तू बच, तो तेरा घराना में क्या किया जाएगा, है ना? यीशु मसीह कहता है एक बंदा घर से बच जाए ना, मैं पूरी उसके घराने को ही बचा लूंगा। ये वायदा है। इसलिए कोई भी एक बंदा भी बेकार नहीं आया। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? सामरी स्त्री ने तो अपना घड़ा छोड़ दिया, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने घड़े को अभी तक साइड में क्या किया है? पकड़ा है। और उसको पकड़ के क्या करके लेके चलते हैं। घड़ा भी पकड़ा है और साथ में क्या कर रहे हैं? घड़ा पता किसका चिन्ह है? वो एक ऐसा वाटर था, वो एक ऐसा पानी था जो दुनियावी पानी था। जब वो यीशु मसीह से मिली, उसने दुनियावी पानी को छोड़ा और उसने प्रभु यीशु मसीह के पानी को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। उसने सदा की जिंदगी को प्राप्त कर लिया। और घड़ा चिन्ह है गुनाह का। किसका चिन्ह है? गुनाह का। आज हम में से कई लोगों का गुनाह वाला घड़ा क्या हो चुका है? भर चुका है। लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं रहे। हमने हाथों में क्या किया है? अभी तक पकड़ा है। पता कितना बढ़िया है? इतना बढ़िया है ना देना हाथ से पढ़ के हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो पाप कितने हैं? अंदर ही है ना? हाथों में घड़े को पकड़ा है और साथ में यीशु मसीह वो कहता है गुनाह तेरे हाथों में है ना? वो भी गीत बोलेगा फिर ऊपर से। पाप भी कर रहे हैं और मसीही में भी क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं। आज मसीहों की ये हालत है, बड़े मसीहों की ये हालत है ना? साल में एक दिन चर्च जाना है और बाकी दिन क्या पीनी है? सिगरेट। और साल में एक दिन कौन सा जो अभी आने वाला है? 25 दिसंबर। क्या करने जाना है? क्या खाने के लिए? केक खाने के लिए, है ना? बाकी दिनों को कोई पता नहीं। बाकी दिन सारे दिन मतलब इधर ही काट देंगे। समझ में आ रही है? गुनाह भी है और यीशु भी है। 50% गुनाह, 50% यीशु मसीह। 50% संसार भी रखेंगे और 50% यीशु मसीह भी रखेंगे। 50% मैं कभी कभी ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लूंगा और कभी कभी यीशु मसीह आपसे भी क्या कर लूंगा? बात कर लूंगा। मैं कभी कभी ना अपने दोस्त कभी कभी तो पीनी, कभी कभी। ये जो कभी कभी वाले मसीह है ना, ये कभी नहीं सुधरते। कौन से मसीह? कभी कभी तो मैं करता हूं। कब? रोज थोड़ा मैं जाता हूं, कभी कभी। कहां पर पास्टर जी? रोज। कब? कभी। और ये कभी कभी वाले कब सुधरेंगे भाई? कब बदलेंगे? बताएं। उस सामरी ने अपने घड़े को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बाद में पकड़ा। ये पतरस ने अपने जालों को छोड़ा, बाद में पकड़ा। और कोई बाइबल में से बताओ बंदा, एक पापी स्त्री जो यीशु मसीह के पास आई, उसने इत्र की बोतल यीशु के चरणों में तोड़ दी, बाद में उठाई? तोड़ ही दी कि उठाने की बाद में योग्य ही ना बचे। जकई ने अपने पैसे को बताइए 4 गुना करके वापस दे दिया कि मेरे पास बच्चे ही ना लालच करने के लिए, बाद में कभी नहीं प्राप्त किए। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने गुनाह को छोड़ ही दिया है? अब से करना ही नहीं गुनाह, अब से पकड़ना नहीं है। गलातियों की किताब में लिखा है जिन बातों को तुमने गिरा दिया, अब उन बातों को दोबारा मत उठाओ। दोबारा। लेकिन हम में से लोग क्या करते हैं? गिराकर उठा लेते हैं, गिराकर उठा लेते हैं। मतलब पता क्या है? गुनाह कर लिया, उठा लिया, है ना? और बाद में गिराया कैसे? माफ कर दे खुदावंद यीशु मसीह। फिर से क्या कर दिया? गुनाह
उठा लिया। अगले दिन फिर से प्रभु जी मैंने की कर दे, यानी गुनाह कर दिया, पश्चाताप कर लिया, गुनाह कर लिया, पश्चाताप कर लिया, गुनाह कर लिया, पश्चाताप कर लिया। मसीहों की हालत ये हो चुकी है। शिमशोन उस जेल में जाके जब पकड़ा गया, क्या पीस रहा था? चक्की। यहां से घुमाई चक्की और फिर वापस मुड़ के वहां पर ही आ गया। मसीही लोग गुनाह कर लिया, पश्चाताप कर लिया, गुनाह कर लिया, पश्चाताप कर लिया, सिगरेट पी ली, पश्चाताप कर लिया, झूठ बोल लिया, पश्चाताप कर लिया, नशा कर लिया, क्या कर लिया? दोबारा से पश्चाताप। समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा रह गया बस। घड़े को जब छोड़ा ना, कैसे छोड़ा? इसका रहस्य क्या है? घड़े को कैसे छोड़ा उस सामरी स्त्री ने? कोई बता सकता है कैसे सामरी स्त्री ने घड़े को छोड़ा? बड़ा सिंपल सा रास्ता है। आपको रास्ता चाहिए डिप्रेशन से बाहर आने के लिए? कितने लोग चाहते हैं कि वो हर समस्या से बाहर आकर खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिए? आप चाहते हो हर गुनाह से बाहर आकर उसके लिए जिंदगी व्यतीत करना? हर नशे से, हर गुनाह से, हर तरीके के गुनाह, पाप, बदकारी से बाहर आकर खुदावंद यीशु मसीह के लिए जीना? सलूशन पता क्या है? रास्ता पता क्या है? सुनिए। सामरी स्त्री और यीशु मसीह 4 वचन से लेकर 30 वचन तक उन दोनों की आपस में क्या हुई? बड़ी सुंदर बातचीत हुई। क्या हुई? उन दोनों की आपस में सुंदर बातचीत हुई। पता क्या हुआ? बात करते करते प्रभु यीशु मसीह से, बात करते करते प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह की लेडी से बातचीत और लेडी की प्रभु यीशु मसीह की बातचीत, इन दोनों की बातचीतों ने, इन दोनों की वार्तालाप ने, इन दोनों की कन्वर्सेशन ने, इन दोनों की आपस में जो भी बातचीत हुई और इनकी यीशु मसीह की मीठी, मधुर और अद्भुत बातों ने, अद्भुत रहस्यमय बातों ने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया, पाप को छुड़वा दिया। प्रभु यीशु मसीह पता क्या समझाना चाहते? यदि तुम भी अपने घड़े को छोड़ना चाहते हो, यदि तुम भी सॉल्यूशन चाहते हो, यदि तुम भी डिप्रेशन से, पाप से, अशांति से, हर समस्या से बाहर आना चाहते हो, तो मात्र एक काम करो, मेरे चरणों में आकर मुझसे बात करना शुरू कर दो। कितना सिंपल रास्ता है। जो सामरी ने किया वो हमें करना है। क्या? उससे, यानी इसको सिंपल शब्द में एक लाइन में क्या कहूं? क्या करनी है? हमने प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? प्रार्थना हर बंद दरवाजे की क्या है? चाबी। प्रार्थना हर वो बदतर हालात का, वो हर समस्या का क्या है? सलूशन है। क्या है सलूशन? बोले प्रार्थना। क्या सलूशन? प्रार्थना हर जवाब का उत्तर है। उसने लाजर की कब्र के बाहर जाके कहा, हे पिता, मैं जानता हूं कि तू सदैव मेरी सुनता है। प्रार्थना की और मुर्दा बाहर आ गया। उसने अपने हाथों में 5 रोटी और 2 मछली पकड़ी, धन्यवाद किया और वो मल्टीप्लाई हो गया। यानी जब जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की वहां पर सलूशन निकला। जब आप जहां पर भी प्रार्थना करोगे वहां पर रास्ते बनेंगे, वहां पर सलूशन निकलेगा। हालेलुया। खुदावंद कहता है बस प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मरने से 1 रात पहले उसने चेलों से कहा प्रार्थना करो। दूसरी बार फिर आके कहा प्रार्थना करो। तीसरी बार फिर आके कहा प्रार्थना करो। उसने अपने लिए दुआ की, हे पिता, यदि हो सके ये प्याला मुझसे दूर हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी क्या हो जाए। और बाइबल कहती है उसको सामर्थ मिली। जब दुआ की तो मरने के लिए शक्ति भी मिल गई। प्रार्थना हर सवाल का क्या है? जवाब है ना? हम में से सब लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? बहुत अच्छी बात है। मैं विश्वास करता हूँ दुआ करते हो। मैं बिलीव करता हूँ कि आप हर प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करते हो और करनी भी चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं करते और प्रार्थना ना करके इंसानों के ऊपर विश्वास करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है ना? यहां वहां भागते हैं। यहां वहां भागना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको तो सलूशन चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो आसान तरीके से सलूशन दे सकता है उसके पास आओ। हम कई लोग ऐसे जो नौकरी ढूंढने के लिए इतने भागते फिर भी उन्हें क्या नहीं मिलती? नौकरी नहीं मिलती। लेकिन आप प्रभु के चरणों में आकर ये कहो ना, प्रभु जी मुझे नौकरी की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह पता क्या करेगा?
या तो किसी बंदे को आपके लिए भेज देगा, या तो आपको इतनी समझ दे देगा कि मतलब आप जहां पर भी जाओगे वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, या आपके ऊपर अनुग्रह कर देगा। अरे प्रार्थना से बताइए, ये भाई यहाँ पर बैठे जो दुबई से, मतलब दुबई काम करने के लिए थे, आप जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे, है ना, तो इन्होंने कहा था मेरा वीजा कहाँ नहीं लगता, ट्राई किया था ना पहले कई कई जगहों के ऊपर। फर्स्ट टाइम आए, मैं ये नहीं कहता मात्र इसी चर्च के अंदर ये काम हुआ, खुदावन ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया। सारी आदर और महिमा और जलाल के योग्य केवल प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये काम हुआ। लेकिन मैं समझाना भी चाहता हूं, इस गवाही को बताने का मतलब क्या, कि वहां पर क्या की गई वीजे के लिए, प्रार्थना, और अगले ही पल क्या आ गया, वीजा। अब मैं आपको संसारिक बरकतों की ओर नहीं लेके जाना चाहता कि आप भी सोचोगे रित्ते क्या बोलने लग पड़ा, वीजा वीजा लग गया। नहीं नहीं नहीं, वीजा नहीं, मैं वीजे से एक बात समझाना चाहता हूं कि प्रार्थना ने सलूशन निकाला, प्रार्थना ने उत्तर निकाला, और बिना प्रार्थना के उत्तर नहीं आ सकता। बताएं, अगर आप में से कोई बीमार हुआ होगा, क्या प्रार्थना करने से आपकी बीमारी गई कि नहीं गई? क्या प्रार्थना करने से आपके बंद काम खुले कि नहीं खुले? क्या प्रार्थना करने से आपको वो चीजें मिली कि नहीं मिली जो आप पाना चाहते थे? अगर संसारिक चीजें खुदावंद प्रार्थना के द्वारा दे सकता है, तो वो तो इतना भला और उससे कई उत्तम परमेश्वर की आपकी आत्मिक बरकतों के लिए भी प्रार्थना के द्वारा आपको सब कुछ दे सकता है। जो बातें मैंने आपको बताई, इन बातों को पाने के लिए मैंने जस्ट खुदावंद से क्या की, प्रार्थना। और प्रार्थना तो आपको पता है क्या होती है, जो आपके दिल में भरा है वो खुदा को कहना क्या है, प्रार्थना। सिंपल। इस लेडी को ना कोई लाइक नहीं करता था, इस लेडी को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन अब सिक्का देखो कैसे बढ़ गया है। और जिसे कोई पसंद ही नहीं करता था, अब उसकी बातों को सुन सुनकर लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने लग पड़े। जैसे कोई लाइक ही नहीं करता था। अगर एक आपको उत्साहित करने वाली बात बताऊं, अगर आपको कोई लाइक नहीं करता, अगर आपको कोई पसंद नहीं करता, अगर आपसे सब नफरत और जेलसी करते हो, तो इसको माइनस पॉइंट मत समझो। मतलब ये सोच के दुखी मत हो जाया करो कि देखो इतना सर्दी है तो इतना जेलसी करते हैं, इतना ही करते हैं, इतना ही करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, कोई हमसे प्यार ही नहीं करता, सब हमारी तरफ देख देख कर जलते रहते। इसको प्लस पॉइंट ये बनाया करो, कोई तो है जो हमसे जलता है, कोई तो है जो हमें योग्य समझता है, कोई तो है जो हमें अपने से बेहतर समझता है। ये गुड न्यूज है। अगर कोई आपसे जले तो ये आपके लिए गुड न्यूज है कि आपको अपने से उत्तम समझने वाला भी कोई पैदा हुआ है। एक सत्य बात बताऊं, एक सच्चाई की बात बताऊं, आज वो लोग हमसे भी जल रहे हैं, हमसे बहुत सारे लोग ना जलते, मुझे नहीं पता क्यों जलते। चलो छोड़ो गैर यातियों की बात, वो तो जलेंगे ही, क्योंकि यीशु के नाम की खातिर क्या रखते हैं, नफरत रखते हैं ना, यीशु के नाम की खातिर हमसे बैरबाद। लेकिन ऐसे ऐसे मसीही जिनको हमसे भी ज्यादा टाइम प्रभु यीशु मसीह में हो चुका, जिनको हमसे भी ज्यादा समय प्रभु यीशु मसीह में हो चुका, वो भी हमसे क्या कर रहे हैं, जल रहे। सेवकाई करने वाले लोग हमसे क्या कर रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूं प्रभु जी कि हमारे पास तो लोग भी ठीक है, जितने आ रहे प्रभु के अनुग्रह से ठीक है, लेकिन कईयों के पास ज्यादा लोग हैं, ज्यादा पब्लिक है, इतने बड़े बड़े हॉल भरे होते, वो भी क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। और मैं सुन रहा हूं कि वो हमारे खिलाफ में झूठी बातें निकाल कर लोगों को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। मैं उनको एक रिप्लाई करना चाहता हूं, मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं कि हमारी ना तो उनके साथ कोई दुश्मनी है और ना तो उनकी हमारे साथ क्या है कोई दुश्मनी। फिर जलन किस बात की, एक ही यीशु मसीह की सेवा करते, एक ही उपदेश करते, एक ही टीचिंग देते, सही शिक्षा देते, जलन कहां से फिर आ गई और क्यों आ गई। ये चीजें हमको स्वर्ग में जाने से क्या करती है, रोकती है। हम तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हमारे एरिया के अंदर भी जो जो सही परमेश्वर के दास है, तू उन्हें उन्नत में लेके जा। चलना किसी से नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुश नसीब हूं, हम खुश नसीब है। चाहे हमारे पास कम है, लेकिन हमें कोई अपने से उत्तम जान रहा है, अपने से उत्तम क्या कर रहा है, समझ रहा है, अपने से उत्तम समझ रहा है। तो कहने दो जिसको जो कहना है, बोलने दो जिसको जो बोलना है। यूसुफ ने कोई उत्तर नहीं दिया,
उसके भाई उसके चरणों में आके गिरे। हमें भी कोई उत्तर नहीं देना, हमें विश्वास है ये लोग एक दिन खुद आएंगे और देखेंगे, और आज भी देख रहे हैं, क्योंकि इनकी मुंह पर बात करने की हिम्मत नहीं है, मुंह पर इनकी सिफत करने की हिम्मत नहीं है। बैक पे ये सिफत करते हैं हमारी, मुंह पर नहीं कर सकते, क्योंकि जलन है अंदर, जेलसी है अंदर, पता नहीं अब क्यों है। इस लेडी को अंत में पता किससे मोहब्बत होगी? प्रभु यीशु मसीह से। आपके लिए संसार की सारी चीजें फीकी हो जाएंगी जिस दिन आपकी मोहब्बत प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाएगी। किसके साथ? एक ऐसी वाइफ, सोचिए एक ऐसी लड़की जो एक लड़के से बेहद प्यार करती है शादी से पहले, जिसने एक लड़के से या लड़के ने लड़की से लव किया, प्यार किया, और वो दोनों चाहते हैं आपस में मैरिज करना, और वो ये चाहते हैं कि मुझे ना तो तेरी कोई घर की चीज चाहिए, और लड़का भी कहता है मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस कौन चाहिए? मुझे दूध चाहिए बस, है ना? मुझे कौन चाहिए? ये प्यार है। और प्यार में ना आपस में चीजें नहीं मांगते, प्यार में कोई दहेज नहीं, कुछ नहीं होता। फिर चाहे फिर घर वाले दे वो अलग बात है, लेकिन लड़के की सोच क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस, क्योंकि है ना, मुझे बस कौन चाहिए? सिर्फ तुम। कौन चाहिए? क्योंकि तुम ही हो, है ना? वो ये गीत बोलेगा ना मोबाइल पे ऐसे से करके। सोचे उसके लिए चीजें इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? उसके लिए उस लड़के के लिए या उस लड़की के लिए लड़के की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? लड़के की चीजें, उनकी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? बताइए। क्योंकि प्यार किससे है? इंसान से या चीजों से? इंसान से, है ना? आप जरूरी लड़का लड़की, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है ना? कोई अच्छा रिश्तेदार हो सकता है, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, ना उनके पैसों से, ना उनकी चीजों से आपको मतलब है, बस उनसे। कोई ना कोई तो होगा आपकी लाइफ में। मतलब जब हम उनके पास जाते हैं, मेरा फ्रेंड ही है, मैं उससे थोड़ी थोड़ी कभी कभी अपनी पढ़ाई भी कर लेता हूँ। जब मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझे फिर बस ये होता है कि मैं इससे बातें करूं प्रभु यीशु मसीह। मुझे ये होता है मैं इसके साथ अपने टाइम को क्या करूं? स्पेंड करूं। ऐसा पर्सन हो सकता है, आपकी लाइफ में भी हो सकता है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई होता है, और जिसकी लाइफ में कोई नहीं है उसकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह तो होता ही है ना, है ना? तो देखिए बड़ा अच्छा लगता है मोबाइल, जब आप मोबाइल खोलो और अपनी कॉल्स को चेक करो, कॉल हिस्ट्री को। जब आप अपनी कॉल्स हिस्ट्री को चेक करोगे ना, आप देखो आपने अपने रिश्तेदारों से जिससे आप बेहद प्यार करते हो, कोई ऐसे पर्सन से जिससे आप बहुत लगाव करते हो, प्रभु की बातें करते हो, या फिर वैसे ही आप मोहब्बत करते हो, आप कॉल ड्यूरेशन चेक करना, कितना समाओगे? 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, है ना? कई बार पीछे से मम्मी आवाज लगाती है, फोन को रख दे, फोन को रख दे। हम पीछे से कहते हैं बहुत समय के बाद इसका फोन आया है, बोलते हैं ना ऐसा कभी कभी, है ना? भाई बड़े चिर बाद लगे आज फोन आया था, बड़े टाइम बाद, है ना? फिर एक किन्ना चिर लगे रहते हैं, 1 घंटा स्कूल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਆ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, मतलब 1-1.5 घंटा ही ला ही देना, क्योंकि फोन ही बड़े चिर बाद आया। एक अद्भुत बात बताऊं इस सामरी लेडी से। अब यूहन्ना 3 अध्याय के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्मी था, जो फरीसी था, जो आधी रात को निकोदेमस यीशु मसीह से क्या करने आया था, लेकिन 4 अध्याय के अंदर एक पापी स्त्री थी, कैरेक्टरलेस थी, डिप्रेशन में थी, गुनाह में थी, हर बदतर हालात में थी, लेकिन इससे मिलने कौन आया था? यदि एक धर्मी प्रभु यीशु से मिल सकता है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं खुद पापी से मिल सकता हूं। अगर यीशु मसीह पापी से मिलने आ सकता है तो हम तो उसके धर्मी लोग हैं, वो हमसे प्रतिदिन मिलने आता है। लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी ये है, क्या हम मिलने के लिए तैयार होते हैं? हम उसको इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं, बैठो मेरे चरणों में। नहीं प्रभु जी अब भी नहीं बैठना, अभी नहीं बात करनी। वो कहता है जस्ट 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट मुझे तेरे चाहिए। नहीं प्रभु जी 5 मिनट भी मैं बैठ नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह कहता है चल 2 मिनट बैठ जा, कुछ बताना है तेरे को, कुछ बात करनी है।
या फिर तू मुझको कह दे कि प्रभु जी आज आप मुझसे बात करना, नहीं प्रभु जी कह सकते। कुछ लोग इतना इग्नोर करते प्रभु यीशु मसीह। जिंदगी पता कब बदलती है, पता लाइफ कब चेंज होती है, पता डिप्रेशन कब निकलता है, पता है पाप कब जाता है, ये सारी अशांति वगैरह कचरा जो भी हमारे अंदर भरा है ये कब निकलता है, जब हमारी सुंदर और अद्भुत और मनोहर बात हमारे प्रभु यीशु मसीह से होना शुरू हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह से बात करते करते एक इंसान की जिंदगी तब्दील हो जाती है, एक इंसान की जिंदगी बदल जाती है। उस दमिश्क के मार्ग के ऊपर जब शाऊल घोड़े के ऊपर बैठकर आ रहा था मसीहों को घात करने के लिए, बाइबल कहती है आसमान से यीशु मसीह ने आवाज लगाई, उससे बात की और उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु नासरी है जिसे तू की करता है, सताता है। यीशु मसीह से बात करते करते वो शाऊल पौलुस बन गया, और पौलुस के नाम का मतलब है भाइयों में से सबसे छोटा। जिंदगी तब्दील तब होती है जब हम किसी से क्या करते हैं, अगर कोई बिगड़ा होगा ना हम उसको समझाएंगे ना बड़े प्यार के साथ, एक वे के साथ, एक तरीके के साथ, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जब आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठोगे ना, वो तो इंसान है ही नहीं, वो तो इतना महान परमेश्वर है, महाप्रतापी महाविराट परमेश्वर है। उसके समझाने से फिर आप क्यों ना बदलोगे, उसकी बातों से फिर आप क्यों ना चेंज हो जाओगे। कितना अच्छा है, कितना भला है, पूरी दुनिया को बनाने वाला है। कभी सोचा बैठकर पूरी दुनिया को बनाने वाला खुदा, आदम हवा को बनाने वाला खुदा किसके साथ बातें करता था? मूसा के साथ। 40 दिन मूसा वेट करता था, एक दिन 40 दिन वेट किया, 10 हुक्म मिले, हुक्मों को तोड़ दिया, फिर से ऊपर गया, 40 दिन और बिताए। 80 दिनों के बाद परमेश्वर अपने दास मूसा से, जो इतना पवित्र था, इतना हम्बल था, इतना ग्रेट था, उससे परमेश्वर इतने दिनों के अगर बात करता था ना, आज परमेश्वर हमसे कहता है मेरे चरणों में मात्र थोड़ा समय बैठो, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूं। और खुदा का थोड़ा बोलना भी हमारी पूरी लाइफ को बदल सकता है। यीशु मसीह का एक वचन हमारी पूरी लाइफ को बदल सकता है। मात्र यह कहना खुदा का कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया। कि एक व्यक्ति ने हमसे क्या किया, उसने कहा जमीन और आसमान क्या हो जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह से निकला गया कलाम कभी नहीं टलेगा। आइए प्रार्थना। थैंक यू जी। प्रभु जी आज हमने तेरे वचन को सुना, आज हमने तेरे कलाम को सुना,